भक्त वत्सलता के वशीभूत अपने ही भक्त अर्जुन की लाते खा रहे थे। इसलिए भगवान अच्युत हैं, क्योंकि अपने भक्तों की सेवा करने में वो कभी चूकते नहीं, च्युत नहीं होते। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे भक्त वत्सल भगवान के समक्ष अर्जुन खड़े हैं, लेकिन भगवान के निरीक्षण पर भरोसा न करते हुए, भगवान के संदेश पर निर्भर न करते हुए अपने ही निरीक्षण पर निर्भर कर रहे हैं। और यहां वो कह रहे हैं, यावदर्थान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान। हे कृष्ण, इस रथ को युद्ध भूमि में के उस क्षेत्र में ले जाओ जहां मैं स्वयं अपने नेत्रों से, अपने बुद्धि के आधार पर, अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निरीक्षण कर सकूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। अर्जुन निरीक्षण करना चाहते थे। किसके आधार पर? स्वयं की बुद्धि, शक्ति, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के आधार पर। निरीक्षण शब्द का अर्थ क्या है? निरीक्षण शब्द का अर्थ है देखना। अर्थात अर्जुन देखना चाह रहे थे। एक मैं उदाहरण देता हूं। किसी सज्जन की गाड़ी खराब हो गई, कार मैकेनिक के पास लाए। मैकेनिक ने कार को देखा, इंजन को कुछ समय तक चलने दिया, ध्यानपूर्वक सुना, एक हथौड़ा लिया और इंजन के एक कोने में जोर से हथौड़ा मारा। वो कर्कश ध्वनि समाप्त हो गई, इंजन फिर ठीक तरह चलने लगा। मैकेनिक ने कहा 1000 रुपए बिल। व्यक्ति झल्ला गया, कहने लगा, एक हथौड़ा मारने के लिए तुम मुझसे 1000 रुपए ले रहे हो? पागल हो गए हो क्या? 1000 रुपए क्यों दूं? तो मैकेनिक कहने लगा, देखिए महाशय, वैसे तो हथौड़ा मारने के केवल 10 रुपए, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसको समझने के लिए 990 रुपए आपसे मैं लेता हूं। अर्थात जब तक वो मैकेनिक, जो कि उस इंजन को ठीक करने में विशेषज्ञ है, उसमें उसने ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो केवल ध्वनि सुन के इस बात को समझ गए कि समस्या क्या है। अर्थात 100 लोगों ने निरीक्षण किया होगा उस गाड़ी का और सुना होगा, लेकिन वास्तविक निरीक्षण वही कर सकता है जिसने उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है। कोई अकाउंट शीट आप किसी को दिखा दो तो केवल फिगर्स ही फिगर्स देखेगा। शेयर बाजार के नाना प्रकार के जितने नंबर्स हैं कोई देखेगा तो उन संख्याओं को देखकर, अलग अलग कंपनियों के शेयर के वैल्यू को देखकर कोई सोचेगा ये नंबर है। लेकिन जो शेयर बाजार में जानकार है, विशेषज्ञ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अकाउंट शीट, बैलेंस शीट को देखकर या शेयर बाजार के जितने नंबर हैं उसको देखकर समझ सकता है ये क्या है। वही व्यक्ति सुबह उठकर न्यूज़पेपर देखेगा और बहुत आनंद की अनुभूति करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब मुनाफा हुआ है। केवल नंबर है, लेकिन निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के पास ज्ञान है। दूसरा व्यक्ति देखेगा, जो अज्ञानी है, उसको लगेगा ये तो केवल बस कुछ नंबर है। उसी प्रकार हम और आप किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर सोचेंगे ये स्वस्थ है। मान लीजिए कोई पहलवान है और पहलवान के हाथ में फ्रैक्चर है, मैं नहीं देख सकता और दिखने में बहुत शक्तिशाली लगता है और लगता है कि बहुत भयंकर शक्ति के साथ दूसरों को परास्त कर सकता है। लेकिन यदि कोई शल्य चिकित्सक उसको एक्सरे के अंतर्गत देखेगा तो एक्सरे के अंदर दिखेगा कि इसके हाथ में बड़ा फ्रैक्चर है
और दिखने में बड़ा शक्तिशाली दिखता है, लेकिन अंदर से हड्डी टूट गई है। अर्थात क्योंकि वो प्रशिक्षण प्राप्त सर्जन है, इसलिए उस एक्सरे मशीन के माध्यम से निरीक्षण कर पाता है और उस एक्सरे को देखकर समझ पाता है कि समस्या क्या है। तात्पर्य यह है कि जब तक प्रशिक्षण प्राप्त न हो, केवल इन नेत्रों से हम क्या देख सकते हैं? हमारी देखने की बहुत सीमा होती है। इसीलिए प्रशिक्षण, ज्ञान या शिक्षा का अर्थ होता है कि हमारे दृष्टि में एक गहराई आ जाती है। जो हम ऊपरी ढंग से देखते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम गहराई के साथ देखने लगते हैं। उसी प्रकार ये भगवत गीता क्या है? अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में केवल अपने नेत्रों से देख रहे थे, अपनी बुद्धि के आधार पर। यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान। कौन आया है युद्ध करने के लिए? मैं जरा निरीक्षण करता हूं इस युद्ध भूमि का। अर्थात जब हम जीवन की परिस्थितियों को, जीवन की समस्याओं को, नाना प्रकार की घटनाओं को अपनी बुद्धि और अपनी दृष्टि के आधार पर निरीक्षण करेंगे, तो अर्जुन जैसी भ्रामक परिस्थिति में अपने आप को पाएंगे। और जैसे प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हम स्वयं को पाएंगे। अर्जुन की स्थिति क्या थी? अंत में अर्जुन पूरी तरह अश्रुधारा बहाने लगा, भ्रमित अवस्था में रोने लगा, हतप्रभ होकर, पूरी तरह से निराश होकर, बेबस होकर, समझ नहीं पाया कि युद्ध कैसे करूं। इसलिए जीवन में नाना प्रकार की चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों के साथ संघर्ष कैसे करना है, उनको किस तरह से समझना है और देखना है, उसके लिए ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता है। तभी हमारी दृष्टि में एक गहराई आएगी। जब तक ये शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन की समस्याओं को झेल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो ये भगवत गीता इस जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए एक्सरे मशीन है। बाहर से जो व्यक्ति स्वस्थ दिखता है, एक्सरे मशीन के अंदर से चलाओ तो अंदर जो कमजोरी है वो दिखती है। उसी प्रकार जब हम इस भगवत गीता के माध्यम से इस जीवन को देखेंगे, तब समझेंगे अंदर क्या समस्या है, कितनी समस्याएं हैं, कितना जटिल है, किस तरह से इन पर विजय प्राप्त करना है। आगे कहते हैं, योत्स्यमानम इवेक्षेहम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्त दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे साथ युद्ध करने आया है। तो आगे कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेश गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे कृष्ण, किस तरह से कौन युद्ध करने के लिए आया है मैं देखना चाहता हूं। जब अर्जुन ने इस तरह कहा, तब सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा, भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक उस रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर स्थापित कर दिया। यहां पर ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका अर्थ है जो भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, ऋषिकेश। और दूसरे गुणाकेश, अर्थात जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की है, अर्थात अर्जुन। का दूसरा अर्थ है अ अर्थात विष्णु, क अर्थात ब्रह्मा और ईश अर्थात शिवजी, और गुड़ा अर्थात गुड़ या मधुरता या मिठास। अर्जुन को यहां गुणाकेश शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात वो जो विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी के प्रेम को प्राप्त किए हैं, जिनका प्रेम मीठा है। अर्थात अर्जुन के ऊपर ऐसे महान लोगों की कृपा है। तो जब अर्जुन ने इन लोगों को आकर्षित किया है, तो कृष्ण को भी वो आकर्षित कर चुके हैं। कृष्ण को जिन्होंने वशीभूत किया है,
शिवजी, ब्रह्मा जी और विष्णु को जिसने वशीभूत किया है, ऐसे अर्जुन यहां पर खड़े हैं, लेकिन क्योंकि मन को वशीभूत नहीं कर पाए इसलिए समस्याएं अपार हैं। आगे कह रहे हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्नति। और इस तरह से अपने सामने अर्जुन नाना प्रकार के अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को देखते हैं। आचार्य मातुलान भ्रातृन पित्रान पौत्रान स्थकिन स्थता स्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। नाना प्रकार के उनके आचार्य, मातुल, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पौत्र इत्यादियों को अर्जुन इस रणभूमि में अपने समक्ष देखते हैं। और ऐसी अवस्था में बड़ी समस्या के वशीभूत आ जाते हैं। उनका मन बुरी तरह कांपने लगता है। और अर्जुन जो कि इतने शक्तिशाली नरेश हैं, सम्राट हैं, योद्धा हैं, गांडीव को अपने हाथ धारण करके भी उस गांडीव को चला नहीं पाते। उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है। और अर्जुन अब अपने जीवन में समस्या और आपातकालीन परिस्थिति में पाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न है, लेकिन अब जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसके सामने उन्हें घुटने टेकना पड़ रहा है। देखिए आगे चल के कैसे भगवत गीता का संदेश अर्जुन को साहस देता है। हरे कृष्ण। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare